हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन के अप्रोचेस पे बात करेंगे। आज मॉर्निंग टी के लिए गया था मैं, तो एक दोस्त मिला, काफ़ी दिनों बाद मिला। वो आज अपनी एक सक्सेस स्टोरी बता रहा था स्टॉक मार्केट को लेके। उसने बोला कि अभी मैंने एक रिसेंटली एक स्टॉक में अराउंड 40,000 कमा लिए हैं। और उसने एक टिप पे कमाया था। फिर उसने बताया कि मल्टीपल टाइम्स मैं ऐसा कर चुका हूँ स्टॉक टिप पे। मैं खरीदता हूँ 70,000, 80,000, 20,000, काफ़ी प्रॉफिट्स कमा चुका हूँ। तो उसी समय मुझको ये लग रहा था कि देर आर सो मैनी अप्रोचेस टू द मार्केट। लोग मार्केट को बहुत तरह से अप्रोच करते हैं। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग इसमें बीच में ही कहीं पर बैठे होते हैं, जो मार्केट को हमेशा चेज कर रहे होते हैं, बट वहां से जो सिस्टमैटिक प्रॉफिट है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ ही लोग निकाल रहे होते हैं, बारिंग जिन लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में यही हमारा टारगेट रहेगा कि थोड़ा स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन में थोड़ा स्ट्रक्चर लेके आए। आप यदि नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक ये इन्फॉर्मेशन होगा कि इतने सारे अप्रोचेस हैं, इनमें से कौन सा मेरे लिए सुइटेबल है, आप चूज कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं और आप जगल कर रहे हैं मल्टीपल अप्रोचेस में, तो इस आप एक नया पर्सपेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच के लिए। और यदि आप सक्सेसफुल हैं तो बस आप इसको एक अनदर पर्सपेक्टिव और व्यू देखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में, जो कि मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बेसिस पे मैंने 5 अप्रोचेस देखे हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला अप्रोच है सबसे कॉमन, वो है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सो टू से। तो हमने देखा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोग इंडिया में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि सेफेस्ट अप्रोच है। जो कि इन अ वे हर उस आदमी को लेना चाहिए जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में समय नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते, और इन अ वे जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी है उससे कम इंपेक्टेड होना चाहते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे बेनिफिट्स लेके तो आते ही हैं, क्योंकि उसको एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे हैं और दे वो चार्ज करते हैं थोड़ा सा फी उसके लिए, जो आपके लिए वो कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। आप सिस्टमैटिक हो सकते हैं, आप कम से कम डाल सकते हैं। 500 रुपये से लेके 5 लाख रुपए पर महीने तक आप डाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्लस इक्विटी मार्केट के एवरेज रिटर्न को आपको ला के देता है। यदि आप मिड और स्मॉल कैप में है तो कुछ लोगों ने हैंडसम प्रॉफिट्स भी बनाए हुए हैं म्यूचुअल फंड का। लेकिन एक ही कॉन, देयर आर फ्यू कॉन्स जो म्यूचुअल फंड में है। एक तो पहला चीज ये है कि म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी कम है, तो आपका अपसाइड गेन भी इन अ वे कैप्ड है। यदि आप म्यूचुअल फंड, लेट्स से आपका कोई म्यूचुअल फंड आपको 15% रिटर्न दे रहा है, लेट्स से ट्रेडिंग CAGR बेसिस पे आप देख रहे हैं 15% या 12% या 11%। अभी क्या होता है कि यदि कोई स्टॉक बहुत तेजी से चल जाता है, जैसे मजगांव डॉक एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, या HAL वगैरह ले सकते हैं, जो मल्टी बैगर्स बन गए, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गए साल 2 साल में। तो अभी म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक को, जब ये बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत मल्टी बैगर्स हो जाते हैं, तो इनका एक सर्टेन प्रोपोर्शन ही वो रख सकते हैं। तो उनको रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, तो उनको रेगुलर रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका रिस्क मैनेज रहे। तो इन अ वे म्यूचुअल फंड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक सिस्टमैटिक रिटर्न दे सकता है कंसिस्टेंट बेसिस पे। और हम लोगों के मार्केट के लिए, और जैसे कि आप US मार्केट में भी देखेंगे तो जो उनके ETFs है, जो इंडेक्सेस पे है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अभी तक तो बहुत ही सिस्टमैटिकली अच्छा गेन्स दिया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड एक पहला रूट है जिसके थ्रू आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो सेकंड अप्रोच है वो है जनरली जो आप कॉमनली देखते होगे अपने चारों तरफ, बिजनेस न्यूज चैनल्स और ब्रोकर्स के कॉल्स। यदि आप डीमैट अकाउंट खोलें तो ब्रोकर जनरली आपको कुछ कॉल्स देंगे। इसके अलावा यदि आपको सिस्टमैटिकली आपको स्पैम कॉल्स आते होंगे,
जिसमें लोग आपको कॉल्स देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, आप ये खरीदिए वो बेचिए, ये खरीदिए बेचिए। और न्यूज़ में तो आप सवेरे से देखेंगे तो रनिंग कमेंट्री चलती रहती है, सवेरे 7 o'clock से मार्केट बंद होने तक। इसमें बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन करके पैसा तो बना लेते हैं, कुछ लोग बना लेते हैं। इसमें न्यूज़ और जो ब्रोकर कॉल्स है, ये मेरे को सबसे अनफेवरेबल रूट लगता है स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि अभी जो न्यूज़ में एंकर या एक्सपर्ट है या ब्रोकर के एक्सपर्ट हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको बाई और सेल रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अभी वो अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा nobody is an expert. Everybody is approaching the stock market with a systematic framework of risk management. चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, बड़े बड़े फंड मैनेजर हो, सब लोग एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक को उठा के या शॉर्टलिस्ट करके उसकी 4 अच्छाइयाँ बोल देना या 4 बुराइयाँ बोल देना या 4 अच्छाइयों पे बोल देना कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसका लाइवलीहुड वो बहुत बेटर नहीं होने वाला है। यदि आप भी थोड़ा मोड़ा एनालिसिस करोगे तो भी आप जो बोलोगे स्टॉक हो सकता है वो कर दे या ना करे, उसका लाइवलीहुड वही होता है। तो न्यूज में और बहुत सारे चीजें जो मेरे को लगती है, एक मल्टीपल चीजें हैं कि न्यूज बायस्ड हो सकता है। अभी कितने सारे एक्सपर्ट लोगों का आपने वो देखा होगा कि फ्रंट रनिंग कर रहे थे। फ्रंट रनिंग एसेंशियली क्या होता है कि न्यूज में आए एज एन एक्सपर्ट, और जैसे वो 10 बजे यदि आपको कॉल देने आ रहे हैं तो सेम शेयर को 9 बजे बाई कर लिए और फिर 10 बजे आपको उसका कॉल दे दिए कि आप इसको बाई कीजिए करके। अब क्या हुआ कि हैवी रिटेल पार्टिसिपेशन न्यूज की वजह से आया, सॉरी, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया और वो फिर वहां पर जाके स्टॉक को डंप कर दिए। ये एक वन ऑफ द इश्यूज जो मेरे को लगता है जो न्यूज में मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। उसके बाद एंकर्स का बायसनेस, एंकर्स जितना जानते हैं, जो जानते हैं उनको उन पे कमेंट करना ही है, तो वो कमेंट करते रहेंगे और हर चीज पे भी कमेंट करना है। कई बार मार्केट आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये पार्टिसिपेट करने का मार्केट नहीं है, ये बहुत ही वॉलेटाइल टाइम में गए हुए हैं। जैसे कि टैरिफ अनाउंसमेंट अभी हो रहा था, बहुत वॉलेटाइल टाइम है। यदि आप थोड़े रिस्क अवर्स यदि इन्वेस्टर या ट्रेडर है तो आप थोड़े समय के लिए मार्केट से बाहर बैठ सकते हैं, बट न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बैठने देंगे। वो आपको ये खरीदो ये बेचो, इसकी अच्छाई इसकी बुराई वो करते ही रहेंगे और उनका ये काम है। और बहुत बार उनका बायसनेस और ट्राइंग टू मैनिपुलेट द इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत बार डॉक्यूमेंटेड है। तो ये सब फ्लॉज हैं न्यूज में ट्रेडिंग करने से। दूसरी बड़ी चीज ये होती है कि न्यूज में हर चीज को इतना कन्विंसिंग दिखाया जाता है कि आपका यदि एक व्यू भी है, जिस लेट्स से आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बोला टाटा मोटर्स, अभी टाटा मोटर्स के बारे में मान लो आपने कुछ एनालिसिस किया हुआ है, आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी न्यूज में वो उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। मान लो आप लॉन्ग जाना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं टाटा मोटर्स, बट न्यूज वाले बार बार उसको यही बोल रहे हैं कि अभी इसमें ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है, ये आ रहा है, तो आपने उसको नहीं खरीदा, बट वही स्टॉक उस दिन चढ़ गया। और ये बहुत बार होता है। तो इस तरह से प्री कंसीव्ड नोशन क्रिएट हो जाते हैं, जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेड फिलॉसफी कई बार उसमें मिस आउट कर जाएंगे। अभी फायदा क्या है न्यूज चैनल्स को देखने का? बहुत बड़ा फायदा यही है कि आपको अपने से न्यूज़पेपर पढ़ना या गूगल पे स्कैन करना और मार्केट रिलेटेड न्यूज निकालना, समराइज करना, इट्स अ टीडियस टास्क। तो यदि आप बस न्यूज कंज्यूम करने के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं न्यूज चैनल को, तो अभी आप कर सकते हैं। और उनके जो टिप्स हैं, उनके कॉल्स हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उस पर अपना पर्सपेक्टिव लगा सकते हैं।
और न्यूज को एज एन एडेड टूल आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो अप्रोच आता है वो है फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच। जनरली जो कंपनी के बैलेंस शीट, आरओई, पी, पी मल्टीपल और वैरायटी ऑफ जो बिजनेस पैरामीटर्स है उसको देखकर फंडामेंटल एनालिसिस का पैक तैयार होता है। जनरली देयर इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच जो हम लोग कवर करेंगे ब्रीफली जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो में। यहाँ पर कंपनी के मैक्रोस और मैक्रो आउटलुक को, जो इकोनॉमी का मैक्रो आउटलुक है, उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे हम एक व्यू फॉर्म करते हैं कि स्टॉक, किस स्टॉक में हमको जाना चाहिए और कौन से स्टॉक में हमको नहीं जाना चाहिए या किस सेक्टर में जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम वहां से एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस यूजफुल टूल है, बट जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से ही यूजफुल है। इसमें जनरली आप यदि कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले रहे हैं तो थोड़ा तो ये एटलीस्ट थोड़ा मैथमेटिकल है ये, कंपेयर टू हमारा जो प्रीवियस अप्रोच था जिसमें आपका लॉजिक और मैथमेटिक्स नहीं था। तो इसमें थोड़ा मैथमेटिकल है, बट ये आपके मैक्रो ट्रेंड को मेनी ऑफ द टाइम्स प्रेडिक्ट करता है और शॉर्ट टर्म बेसिस पे जनरली आपको इससे बहुत बड़ा सक्सेस भी मिलेगा। उसका मल्टीपल, उसके रीजन यही है कि जब भी आप पर्टिकुलर पॉइंट पे आप प्राइस देखोगे तो जो फंडामेंटल्स है वो तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, एवरीबडी नोज इट। जिस दिन वो पब्लिश हुआ सबको पता है, बोर्ड रूम में तो और पहले पता होता है, और कुछ इनसाइडर्स को तो और पहले पता होता है कि वो पब्लिक हुआ उससे पहले, तो सबको ये पता है। तो जो आप प्राइस देख रहे हैं वो प्राइस में वो बिल्ट इन है। तो अभी प्राइस मान लो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, फॉर एग्जांपल आप रिलायंस को देख रहे हैं, यदि रिलायंस आप बोलते हैं कि अभी 1400 रुपए पर शेयर है, तो अभी वो 1400 रुपए पर शेयर में रिलायंस के सारे जो करंट फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आउट है वो सब बेक्ड इन है। तो आपके पास इतना सारा रूम नहीं है कि अभी वो 1400 से 1800 और किसी बिना किसी ट्रिगर के चले जाए। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन रखना और सोचना कि उससे अभी ये मूव आ जाएगा, वो जनरली सक्सीड नहीं करता है। कई बार आपको हो जाएगा क्योंकि ऐसा ट्रिगर आ गया, या स्टॉक मार्केट हर समय फंडामेंटल्स पे तो चलता नहीं है, सेंटिमेंट्स पे भी चलता है, न्यूज पे भी चलता है। तो ये ऐसा कुछ ट्रिगर आ गया तो मूव हो जाएगा। अदरवाइज आप ये मान के चलो कि जब भी आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है वो प्राइस में बेक्ड इन है। तो ये एक लैग जो रहता है, इंफॉर्मेशन डिले है आपके पास आने का, वो आप हमेशा उससे इंपैक्टेड रहेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये एक फ्लॉ है, बट आप एज ए फंडामेंटल को एज एन एडेड टूल यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बेसिस पे तो आपको बहुत कम सक्सेस मिलेगा फंडामेंटल में। भाई शॉर्ट टर्म मेरा कहने का मतलब है कि आप 3 महीने से 6 महीने या 1 साल में कुछ देख रहे हैं, अपना रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बहुत सारा सक्सेस नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद जो अगला अप्रोच है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में इट्स प्योरली अ मैथमेटिकल अप्रोच, जिसमें आप देखे होंगे कि चार्ट्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, तरह तरह के इंडिकेटर्स हैं। जनरली प्राइस एक्शन, प्राइस पे बेस्ड पूरी एनालिसिस है। स्टॉक के प्राइस या पर्टिकुलर किसी भी स्क्रिप्ट के प्राइस पे और प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से सारे एनालिसिस के रिजल्ट्स होते हैं। उसके लिए अप्रोचेस बने हुए हैं और इसके अराउंड बहुत सारा थ्योरेटिकल और आर्टिस्टिक अप्रोच टेक्निकल एनालिसिस के अराउंड है। शॉर्ट टर्म लेवरेज्ड ट्रेडिंग, लेवरेज्ड बोले तो जिसमें उधार का पैसा लगा होता है, जैसे मार्जिन ट्रेडिंग होती है कि आप 10-20% डालते हैं और आप 100% का ट्रेड लेते हैं। इस तरह के सारे जो ट्रेड्स होते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अब बोले तो इंट्राडे, वीकली, मंथली, 3 मंथली, और फॉर दैट मैटर इवन जो लॉन्ग टर्म भी ट्रेड करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस और सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस सब लोग यूज करते ही हैं वन वे और दी अदर। अब प्योरली टेक्निक शॉर्ट टर्म में यदि आपको ट्रेड करना है मार्केट को, जो ट्रेडर आप सुनते हैं, तो आपके लिए एक्सक्लूसिवली टेक्निकल एनालिसिस ही अप्रोच बन जाता है। टेक्निकल एनालिसिस भी किसी भी और अप्रोचेस की तरह इसका भी एक लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस है। इसमें भी प्रोबेबिलिटीज है कि आपका 40% चांस है कि आपका ट्रेड सही होगा, 50% चांस है कि ट्रेड आपका सही होगा।
लेकिन ये एक फील्ड है जो आई थिंक में जितने भी अप्रोचेस हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस हैं, आपके पास मैथमेटिकल अप्रोचेस हैं, फिर जो अनसर्टेनिटीज है उसको टैकल करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस है, पोजीशन साइजिंग अप्रोचेस है, प्लस 100 साल से करने की वजह से इतना सारा लिटरेचर है इसके अराउंड। तो यहां पर एक है, यदि आप एफर्ट लगाने को तैयार है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस अच्छा यूज हो सकता है। लॉन्ग टर्म एक जनरली मेरे एक जस्ट टू समराइज इट कि जो मैक्रो है जिसको हम लोग फंडामेंटल भी बोल देते हैं, मैक्रो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या कंपनी का जो मैक्रो आउटलुक है, आप ये मान के चलिए कि उसका स्टॉक एसेंशली बढ़ेगा या घटेगा वो मैक्रो आउटलुक के हिसाब से ही घट बढ़ रहा है। तो कोई स्टॉक यदि 500 रुपए से लेके किसी दिन कोई बोल रहा है कि 2000 रुपया हो गया, तो वो सब मैक्रो आउटलुक की वजह से ही 2000 रुपया हुआ है। बट वो जो 2000 की जर्नी है वो बहुत सारे ऊपर नीचे करके जो गया हुआ है, वो जो बाकी वो समय है बीच में, वो टेक्निकल ट्रेडर्स और टेक्निकल एनालिसिस से ड्राइव होता है। टेक्निकल एनालिसिस से इसलिए ड्राइव होता है क्योंकि उसकी जर्नी में जो पैसा इन और आउट हो रहा है वो पूरे इंस्टीट्यूशंस, लार्जली इंस्टीट्यूशन जो जिसको हम बोलते हैं बड़े बड़े हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, और फिर सारे रिटेल ट्रेडर्स जो मिलके जो वहां पर ट्रेड कर रहे होते हैं, डेली बाई सेल जो कर रहे होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है जो उसको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कर रहा होता है। तो अभी वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको ऐसा इन अ वे देख सकते हैं कि वो टेक्निकल एनालिसिस उसकी ट्रेजेक्टरी को डिसाइड कर रहा है शॉर्ट टर्म में, और वो शॉर्ट टर्म एक एक एक्यूमुलेट होके आपके जो मैक्रो आउटलुक है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें इसके कुछ कॉन्स भी होंगे, हर अप्रोचेस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच का कॉन एक ही है कि इसमें it takes time to learn the technical analysis and become an expert on it. आपका स्टीप लर्निंग कर्व है, प्लस आपको बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस भी करना है, एक्सपर्ट भी बनना है, और जहां आप लेवरेज्ड और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आते हैं तो आपका कैपिटल बर्न कैन बी क्विक। तो मतलब अभी आप मान लो, अभी जैसे बहुत सारा अभी सेबी का न्यूज आता है, बहुत सारे लोग ऑप्शन में पैसे लुटा रहे हैं, फ्यूचर में पैसे लुटा रहे हैं, कोई बोल रहा है 5 लाख लुटा दिया, कोई बोल रहा है 10 लाख लुटा दिया, कोई बोल रहा है घर बेच के मैंने 15 लाख डाले थे वो डूब गए। तो अभी ये सब जो जब हो रहा है, ये इतनी सारी चीजें, वैसे तो न्यूज ट्रेडिंग में भी पैसे लोग डुबाते हैं, फंडामेंटल ट्रेडिंग में भी लोग डुबाते हैं, सब में ही यदि लोग मैनुअली स्टॉक सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर रहे हैं तो लाइक्लीहुड ऑफ लॉसेस तो हमेशा ही है वहां पर। और कुछ जो सेबी का भी एनालिसिस आया था, 93 और 95% ऑफ द पीपल दे मेक लॉसेस इन ट्रेडिंग और एफएनओ मोर टू से, तो वो तो है ही है। तो अभी आपको एक सर्टेन कैपिटल भी डिप्लॉय करना पड़ेगा क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में लेवरेज्ड ट्रेडिंग करना है, मार्जिन में ट्रेड करना है। तो आपका आप लगाओगे 100 रुपए, आप ट्रेड कर रहे होगे 1000 रुपए का, तो प्रॉफिट तो ठीक है बट लॉसेस भी उसी प्रोपोर्शन में होने लगते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए स्टीप लर्निंग कर्व है, उसके बाद प्रोलॉन्ग पीरियड तक आपको मार्केट में सस्टेन करना है, प्लस हर शॉर्ट टर्म में जो भी आपका शॉर्ट टर्म है, चाहे वो इंट्राडे है या 2 दिन है या 3 दिन है, उतने दिन के प्रॉफिट एंड लॉसेस को ले लेके आपके एक्यूमुलेटेड लर्निंग लॉसेस जो मार्केट आपसे लेने वाला है, जो आई थिंक इंडियन मार्केट में इजीली वी कैन से 3 to 5 lakhs, तो आपका most of the people will have to first burn before they start seeing profits, and for कुछ लोगों के लिए तो ज्यादा भी है। बट सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग एज अ रिटेल ट्रेडर इंडिविजुअल के लिए है भी टेक्निकल एनालिसिस ही। अभी हमने सारे जो अप्रोचेस देखे उसमें हमने देखा म्यूचुअल फंड पैसिव बट आपका कैप्ड गेन्स, और आप एसेंशियली आप में कोई स्किल ऐड नहीं हो रहा है। फिर हमने न्यूज और ब्रोकर कॉल्स वाला देखा, वहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपको टिप आ रहा है, आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, कभी सही कभी गलत,
कब तो इस तरह से उसमें कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। और उसके बाद हमने अपना फंडामेंटल अप्रोच देखा, उसके भी हमने कुछ कॉन्स देखे, वो कॉन्स बिल्कुल वहां पर हैं और सभी लोगों से इम्पेक्टेड हैं जो भी प्योर फंडामेंटल एनालिसिस पे करते हैं और शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू वाले जल्दी सक्सीड कर जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, लेकिन फिर प्रॉब्लम ह्यूमन साइकोलॉजी का है ना। आप स्टॉक तो आप ले लेंगे, आज आप मतलब कोई भी एक आदमी को बोलो कि भाई लॉन्ग टर्म रखोगे तो वह स्टॉक 10 गुना हो जाएगा या 5 गुना हो जाएगा, आप किसी को बोल दो तो स्टॉक ले लेगा। लेकिन अभी उसके साइकोलॉजी में तो वो ये देख रहा है कि इस साल के एंड में 20% रिटर्न आना चाहिए, फिर उसके बाद और रिटर्न आना चाहिए। तो 5 जो आप बोल रहे हो कि उसको 5 गुना हो जाएगा, एक साल में 1 गुना तो हो, इस तरह का कुछ सोच रहेगा। अब एक साल बाद यदि स्टॉक नीचे है 20%, तो फिर वहीं पर उसका साइकोलॉजी हिल जाता है लॉन्ग टर्म का। अब वो लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो जाता है, ट्रेडर जो इन्वेस्टर है। अब मोस्ट लाइकली लोग पैसे बचाने के लिए उसको बेच भी देंगे। प्रॉब्ली 5 साल बाद स्टॉक हो सकता है कि 5 गुना ही हो जाए। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें लॉन्ग टर्म सिर्फ सोच रखने में। बट ऐसा यदि आप मार्केट में आते हैं और ये सारे अप्रोचेस को एनालाइज करते हैं, एक और अप्रोच बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, तो आप यदि सिस्टमैटिक हो जाते हैं, समय देते हैं और एक सर्टेन कैपिटल से मार्केट में आते हैं विद सिस्टमैटिक रिस्क मैनेज्ड अप्रोच से, और ग्रीड और फियर को मैनेज करते हैं अपने, तो समय के साथ आप एक रूट ढूंढ लेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग आपको स्टॉक मार्केट लगेगा, क्योंकि ये आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के बाद एक लास्ट अप्रोच जो है आजकल जो सोशल मीडिया के आने से बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड हो गया है इंडिया में, वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी वैसे तो स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी आज नहीं, 100 साल पहले से लोग करते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग उसको करते थे। जैसे हमारे अमेरिकन उसमें गैन, WD गैन, पूरा गैन थ्योरी बनी हुई है। गैन ट्रेडर्स भी है, बहुत सारा कम्युनिटी जो उसको ट्रेड करता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में वो एग्जांपल है। हमारे इंडियन सेटअप में भी एस्ट्रोलॉजी को यूज करके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करके बहुत सारे लोगों ने मार्केट को प्रेडिक्ट करने का कोशिश किया, ट्रेड करने की कोशिश किया है। अगेन उसमें ऑब्जेक्टिविटी की ही कमी है। जैसे कि मैंने बोला ना कि आपको सबसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही आपको समझ आता है कि अभी इसमें ये करना है, इसमें ये करना है और ये होता है तो ये करना है। अब बहुत सब्जेक्टिव अप्रोचेस में जाओगे तो फिर हर बार हर नए सिनेरियो में आप कुछ और करने लग जाते हो और उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद सब कुछ मिक्सअप हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा थ्रेट होता है। तो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटीज हैं। जैसे काफी सारे आप देखोगे अप्रोचेस लोग यूज करते हैं। सर्वतोभद्र चक्र कोई बता रहा है, यूज करता है। कोई नॉर्मल NSE या स्टॉक का चार्ट बनाकर, कुंडली बनाकर उसको एनालाइज कर रहा है। कोई नक्षत्र एनालिसिस कर रहा है, कोई KP एस्ट्रोलॉजी से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है। हम लोग ये सारे एग्जांपल्स थोड़े थोड़े देखेंगे, क्योंकि इन सब पे मैंने थोड़ा समय बिताया हुआ है। मैंने खुद मैं बहुत एक्टिव ट्रेडर हूँ, तो मैंने सब कुछ सारे अप्रोचेस पे ही मैंने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की हुई है। तो आप किसी भी अप्रोच में जाके देखो, आपको एक लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस मिलेगा। तो 100% ट्रू तो कोई नहीं है, और जब 100% ट्रू कोई है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा मैथमेटिकल और ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे हमको जाना चाहिए। ये मेरा व्यू है, आप अपना व्यू कुछ भी रख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एक रिसेंटली मैंने एक एग्जाम्पल देखा, तो उसने बोला कि अमावस्या के दिन जिस दिन अमावस्या पे एक हाई या लो बनता है या कुछ, तो उन्होंने बोला कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक लेवल बन जाता है। उसके 2-3 दिन बाद से मार्केट यदि ऊपर है तो वो हमेशा के लिए सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो जाता है। यदि मार्केट उसके नीचे है तो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, हो भी रहे। अब चार्ट में उसके एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बट लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए मेरे को अमावस्या भी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। वो तो आप चार्ट में जाओगे और जो नॉर्मल आपकी टेक्निकल एनालिसिस का 101 है, उसी में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म बना के लोग दे देते हैं। तो आप वो बना के आप रख सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर से किस क्वांटम में मार्केट मूव करेगा,
ये यदि बता दे रहा है आपका एनालिसिस, तब तो आपको फायदा होगा। तो अमावस्या के बाद ये सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, बहुत अच्छी बात है। ये भी बोल दिया कि इसके बाद 4 दिन तक सस्टेन्ड मूव आएगा। कितना मूव आएगा, कितना मार्केट जा सकता है, आपको ये क्वांटिफिकेशन से लेके सब कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी में मोस्ट लाइकली इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिवली बता रहा है इस पर्टिकुलर चीज को। वेयर आपके टेक्निकल एनालिसिस में आपका, यदि आपने देखा कि ये सपोर्ट से मार्केट उठा है, तो आपके पास बहुत सारे वन ऑफ द की मैथमेटिकल अप्रोच तो आपका मेजर्ड मूव्स ही है। आपके पास यदि कोई पैटर्न है ब्रेकआउट का, तो आप मेजर्ड मूव ले लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इतना मार्केट तो आसानी से मूव कर सकता है यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो, या वो ब्रीच हो गया तो फिर आप निकल सकते हैं। तो मेजर मूव वन ऑफ द एग्जांपल्स। इस तरह से बहुत सारे क्वांटिफाइड अप्रोचेस हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में मिलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी को आप एज ए सपोर्ट टूल यूज कर सकते हैं, और आप इंटरडे पे जाके केपी एस्ट्रोलॉजी आप लगा के देखिएगा यदि आप ये करते हैं तो, और कितने बार आप गलत हो सकते हैं, कितने बार आप सही हो सकते हैं। इट ऑल बिकम्स जम्बल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बहुत सारा पैसा यदि कैपिटल लगाना है, तो उतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए आई डोंट थिंक कि अभी एस्ट्रोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना इवॉल्व है कि आप बहुत सारा पैसा अकेले उसी बेसिस पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे तो लोग लगाते ही हैं, वो तो आपको दिख ही रहा है कि अनलिमिटेड वॉल्यूम्स है उसमें, तो वो तो लोग कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 अप्रोचेस थे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के। सबके थोड़े थोड़े प्रोज एंड कॉन्स हमने देखे। फोरकमिंग वीडियोस में एक एक अप्रोच को लेकर थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ बिगिनर्स। और यदि आप कोई इनमें से नीश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्ली इस वीडियो में या कमिंग वीडियोस में कोई तो ऐसा क्लू या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे आप अपना इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।